हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक इंट्रिगिंग स्टोरी के बारे में जो जनरेशन्स को स्पैन करती है और इंडियन जुडिशरी की रीसाइलेंस को हाईलाइट करती है। हम डाइव करेंगे संजीव खन्ना के जर्नी में जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और उनके अंकल जस्टिस एच.आर. खन्ना की लेगेसी के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो संजीव खन्ना कौन है? नवंबर 11, 2024 को संजीव खन्ना ने 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। उनका अपॉइंटमेंट इंडियन जुडिशरी हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है, सिर्फ उनकी अपनी अचीवमेंट्स के लिए नहीं बल्कि उनके अंकल जस्टिस एच.आर. खन्ना की लेगेसी के लिए भी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कई लैंडमार्क जजमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि ईवीएम्स की सैंक्टिटी को अपहोल्ड करना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट करना। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें उनके अंकल जस्टिस एच.आर. खन्ना की कहानी को देखना होगा। जस्टिस एच.आर. खन्ना को सबसे ज़्यादा उनके डिसेंटिंग जजमेंट के लिए याद किया जाता है, जो इमरजेंसी पीरियड के दौरान दिया गया था, जब सिविल लिबर्टीज़ को सीवियरली कर्टेल किया गया। 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एटीएम जबलपुर केस में एक हिस्टोरिक डिसेंट दिया, जो हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच के मेजॉरिटी ने गवर्नमेंट के हैबियस कॉर्पस सस्पेंड करने के राइट को अपहोल्ड किया, जस्टिस खन्ना ने फिर्म स्टैंड लिया, असर्ट करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के राइट को सस्पेंड करने की अनुमति नहीं देता। इस करेजियस स्टैंड की वजह से उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन नहीं मिल पाया। सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद उन्हें जस्टिस M.H. बैग ने सुपरसीड कर दिया, जो वाइडली देखा गया एक पनिशमेंट के रूप में। उनके डिसेंट के लिए ये इंसिडेंट अक्सर इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर के रूप में साइट किया जाता है। आज के दिन जस्टिस संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट कई लोगों के लिए एक रिडेम्पशन जैसा है, खन्ना फैमिली के लिए। ये जुडिशरी की रीसाइलेंस और जस्टिस एच.आर. खन्ना के प्रिंसिपल्स के एंड्यूरिंग लेगेसी को सिंबलाइज करता है। जस्टिस राजीव खन्ना के करियर बहुत डिस्टिंग्विश्ड रहा है और 14 मई 1960 को जन्मे उन्होंने 1983 में एडवोकेट के रूप में एनरोल किया और दिल्ली हाई कोर्ट और वेरियस ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस की। 2005 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। अपने करियर के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना कई सिग्निफिकेंट रूलिंग्स का हिस्सा रहे। 2024 में उन्होंने बेंच का हिस्सा बनकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, citing it as a violation of right to information or transparency in the electoral process। उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड करने वाले जजमेंट में भी क्रूशियल रोल प्ले किया है। जस्टिस संजीव खन्ना के जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स के डीप कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटमेंट उनकी इंटीग्रिटी और जुडिशियल एक्यूमेन का टेस्टमेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की जर्नी सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उनके अंकल की लेगेसी को भी ट्रिब्यूट है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एडवर्सिटी के सामने अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड लेने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। खन्ना फैमिली की कहानी जुडिशरी के क्रिटिकल रोल को रिमाइंड करती है, जो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने और सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने में है। जस्टिस एच.आर. खन्ना का डिसेंट इमरजेंसी के दौरान जुडिशियल करेज का एक बीकॉन बना रहा और जस्टिस संजीव खन्ना के कैरियर उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के फ्यूचर के लिए क्या है? मई 2025 तक उनका टेन्योर चलेगा। उनके पास जुडिशरी को शिप करना और इंडियन लॉ पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने का मौका है। आने वाले महीनों में उनके डिसीजंस क्लोजली वॉच किए जाएंगे और लाइकली इंडियन लीगल सिस्टम की डायरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना कई चैलेंजेस फेस करेंगे, जैसे जुडिशियल एफिशिएंसी इंश्योर करना और प्रेसिंग लीगल इश्यूज को एड्रेस करना। उनका लीडरशिप इन चैलेंजेस को नेविगेट करने और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में क्रूशियल होगा। जस्टिस संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट एक मोमेंटस ओकेजन है। ये सिर्फ उनके अंकल की लेगेसी को ऑनर नहीं करता, बल्कि इंडियन जुडिशरी की स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस को भी रीइंफोर्स करता है। हम देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि आने वाले महीनों में वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे स्टीयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के अपॉइंटमेंट और जस्टिस एच.आर. खन्ना की लेगेसी के बारे में क्या सोचते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।